जय श्री महाकाल। सभी विद्वान जनों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे गुरुदेव श्री रावत जी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ और उसी हिसाब से बात करता हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रियंका जी को और आप सभी को इसलिए कि आप ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी जो अंधेरे में ज्योति जलाते हैं उसको ज्योतिषी कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र काम यही है मेरे हिसाब से, इसलिए आपको बधाई। बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के ऊपर। जब हम जन्म पत्रिका खोलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, हमें सबको क्या देखना चाहिए? देखिए, वैसे तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है देखने का, लेकिन जो मैं देखता हूं वो मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत कर रहा हूं। जन्म पत्री खोलते ही सबसे पहले लगन और लग्नेश को देखो। मेरा काम चलता नहीं लगन लग्नेश के बगैर, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिषी हूं। लगन पत्रिका खोल के सबसे पहले हमें देखना चाहिए लग्नेश को, जो हमारी आत्मा है। मैं तो आत्मा ही कहूंगा इसको। अगर लगन का मालिक छठे, आठवें या 12वें घर में चला गया तो मुझे लगता है जन्म पत्रिका कमजोर हो गई। अगर लगन का मालिक केंद्र में या त्रिकोण में आ जाए तो 100 में से 100% उसमें बल आ गया। जन्म पत्रिका में कोई भी जन्म पत्रिका हो, किसी भी लगन की हो, वक्री हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लग्नेश। उसके बाद लगन। अब लगन 2 घंटे की होती है मैक्सिमम। अब उस लगन में ऐसा क्या होता है कि भाई एक तो राजा बन गया, एक कुछ और बन गया, एक मंत्री बन गया, एक संतरी बन गया, एक भिखारी बन गया। तो ये लगन तय करती है कि इंसान क्या बनेगा। लगन में छठे, 8वें, 12वें घर के मालिक आ गए तो मुझे लगता है संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि जहां तक तरक्की नहीं करेगा, लेकिन छठे, 8वें, 12वें घर के मालिक संघर्ष करा के, एफर्ट करा के उसको कामयाब करेंगे, लेकिन एक उम्र के बाद में टाइम लगेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे आते हैं, आते ही BMW भी है, बढ़िया कोठी भी है, मकान भी है। तो उसका कारण सबसे बड़ा मुझे यही नजर आया कि लग्नेश और लगन उसके मजबूत थे। दूसरी बात, लगन की डिग्री और लग्नेश की डिग्री बहुत मायने रखती है। 1 से लेके 5 डिग्री तक, 6 डिग्री तक बाल अवस्था, और 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक ये हो गई कुमार अवस्था, और 12 डिग्री से 18 डिग्री के बाद ये होती है युवा अवस्था, और 18 से लेके 24 डिग्री तक ये होती है पौड़ अवस्था। जैसे ऐसे कह सकते हो 50 साल का आदमी, ना वो बूढ़ा है ना वो जवान है। उसके बाद 24 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में ये होती है, इसको हम वृद्ध अवस्था भी कहते हैं, मृत अवस्था भी कहते हैं, दोनों ही। किसी भी ग्रह को अगर देखना है तो उसका बलाबल देखना जरूरी है कि उसकी डिग्री कितनी है, और लगन को देखना है तो भी उसकी डिग्री देखनी है, क्योंकि लगन ही तय करती है इंसान को कहां से कहां ले जाएगा इंसान। अच्छा, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर लग्नेश नौवांश में जाके अच्छा हो गया, अगर लगन पत्रिका में कमजोर हो गया है लग्नेश और नौवांश में अच्छा हो गया, तो भी मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा उसने, जातक ने काफी उन्नति कर लेनी है जीवन में। लेकिन लगन पत्रिका में भी लग्नेश खराब हो, नौवांश में भी खराब हो, और षोडश वर्ग में वहां भी अगर कमजोर अवस्था में चला जाए तो मुझे लगता है काफी संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। उसके बाद लगन में, जैसे मैंने कहा, छठे, 8वें, 12वें घर के मालिक अगर बैठ जाएं तो संघर्ष प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ एक संशोधन है छोटा सा। छठे घर का मालिक लगन में आ जाए तो संघर्ष कराने के बाद उसको बीमार तो करेगा, परेशान तो करेगा, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहेगा। अगर छठे घर का मालिक लगन में बैठा, लेकिन एक कहते हैं ना, शत्रुओं से लड़ना और विजय प्राप्त करना, वो आज नहीं तो कल विजय प्राप्त करेगा। अगर लग्नेश अच्छा है तो वो तरक्की करेगा। अष्टम का मालिक लगन में आ गया तो ऐसे आदमी को संघर्ष की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि 8वां घर गुप्त विद्याओं का भी है,
रिसर्च का भी है। हम जैसे ज्योतिषों का 8वां घर काफी मजबूत देखा गया है। 8वें घर का मालिक लगन में आ जाए या लगन का मालिक 8वें घर में आ जाए तो संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर जातक अगर जन्म स्थान से दूर चला जाए, मान लीजिए किसी का दिल्ली का जन्म है और 6ठे या 8वें घर के मालिक लगन में आ गए, तो मुझे लगता है दिल्ली छोड़ने के बाद में, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, उसको काफी फर्क पड़ेगा, काफी लाभ मिलेगा। कम से कम 500 किलोमीटर का हम हिसाब किताब लगाते हैं, 500 किलोमीटर दूर चले जाओ, काफी उन्नति हो गई। अच्छा, कहाँ जाएगा ये लगन और लग्नेश का दिशा देखनी पड़ेगी, किधर जाना चाहिए। उसके बाद 12वें घर का मालिक। अच्छा, 12वें घर का मालिक, एक चीज आप देखना कि लगन का मालिक अगर 12वें घर में है, तब आदमी को बेकार की यात्राओं का बड़ा शौक होता है। मतलब 2, 4, 6 टिकटें तो उसकी पहले ही बुक रहती हैं, चाहे उसमें पैसा हो या ना हो। उसे एक शौक हो जाता है बेकार की यात्राएं करने का और दूर दराज जाके घूमने का, फिरने का, क्योंकि 12वां घर घूमने फिरने का भी है। 12वें घर का मालिक लगन में आ जाए तो 100% हम लिख के दे सकते हैं कि ये जातक जन्म स्थान से दूर जाके तरक्की करेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद जन्म पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण के मालिक बहुत मायने रखते हैं, लेकिन केंद्र और त्रिकोण के मालिक भी तब काम करेंगे जब लगन और लग्नेश मजबूत होगी। पाकिस्तान का मालिक लगन में आ गया, बहुत बढ़िया। पंचम का मालिक लगन में आ गया, बहुत बढ़िया। और केंद्र के मालिक अगर त्रिकोण में आ गए तो और भी अच्छी बात है। यहीं पे अभी आप ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मिथुन लगन ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे मिथुन लगन ले लो। पाकिस्तान का मालिक है शनि। शनि अगर लगन में आ गया तो ऐसा जातक 42 साल की उम्र के बाद में तरक्की करेगा। उससे पहले तो वो एड़िया घिसता रहेगा, होना कुछ नहीं है। लेकिन 42 के बाद, क्योंकि अष्टम का भी मालिक है और भाग्य का भी मालिक है। पंचम का मालिक अगर लगन में आ गया तो ऐसे आदमी की शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान और संतान बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लगन क्या है, हम खुद। पंचम का मालिक अगर हमारे साथ आ गया तो समझो कि बेड़ा पार हो गया, उसकी दशा में ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। वैसे तो जीवन में कहीं ना कहीं दशाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो जब भी त्रिकोण के मालिक की दशा आएगी तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 2 मिनट और। इसके बाद जैसे मैंने बताया, दसम भाव सबसे ज्यादा बड़े राजयोग बनाता है। दसम भाव एक ऐसा भाव है, लगने से ज्यादा, लगन से ज्यादा राजयोग यही बनाता है। दसम भाव में दसम भाव का मालिक हो या केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, कोई केंद्र का हो, त्रिकोण का हो, मजबूती मिल गई और काफी जातक ने उन्नति करनी है उसकी दशा में। दशा जरूर होनी चाहिए, दशा नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ 11वें भाव पे। 11वें भाव का मालिक धन भाव में आ जाए, 11वें भाव का मालिक पंचम में आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, दसम भाव में आ जाए, बहुत प्रबल राजयोग है। लगन का मालिक मजबूत हो तो ऐसा आदमी अरबपति भी बनता है। लाभ भाव का लाभ मिलेगा तो उन्नति होगी, आज नहीं तो कल होगी। पराक्रम भाव का मालिक, क्योंकि दसम और पराक्रम मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के सूतक हैं। पराक्रम भाव के बगैर दसम काम नहीं करेगा, दसम के बगैर पराक्रम काम नहीं करेगा। पराक्रम भाव का मालिक भी कहीं ना कहीं लगन में आ गया तो जातक मेहनती होगा और बहुत मेहनती होगा, और वो मेहनत कर ले, आलस ना करे, तो जीवन में काफी तरक्की करेगा। अब करना क्या चाहिए, मान लो बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी टाइम तो बुरा आएगा ही ना, आज नहीं तो कल आएगा। अब 20,000 करोड़ के मालिक आत्महत्या कर बैठे, ऐसा क्या हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। यहीं पे ही अगर हम जिस दशा, जो दशा हम पे चल रही है, हमारे पे दशा तो कोई ना कोई चल ही रही है ना, एक तो उसका इलाज हमें करना चाहिए। उसके साथ साथ भाग्यस्थान और लगन, इन 2 भावों को बल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य साथ देगा तो आदमी आज नहीं तो कल उन्नति करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब इसमें हमें ये देखना भाई कहाँ का मालिक है, क्या चाहता है, जल तत्व राशि में है, अग्नि तत्व राशि में है, वायु तत्व राशि में है, उसी हिसाब से उपाय उनके बताए जाएंगे। अगर उपाय कर लिए तो मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ता है। आदमी बीमार है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको दवाई देगा, इलाज करेगा, तो फायदा जरूर होगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार।